करतल, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। ये कार 2 दिन यहीं रखनी है, मिस्टर अली ने भेजी। लेकिन क्यों? मिस्टर अली ने कहा करतल भरोसे का आदमी है, वो तुम्हारे साथ काम करते हैं। अगर हम मुश्किल में फंस गए तो तुम भी नहीं बचोगे, और ये बात तुम जानते हो। अगर ये कार्स सही सलामत यहां से निकलती हैं तो तुम्हें और एक बार पैसे मिलेंगे। मैं तुम्हें अब सब कुछ बता चुका हूं। मैं जेल जाने से या जेल में मरने से बिल्कुल नहीं डरता। मैं ये समझकर कबूल कर लूंगा कि ये मेरे पिछले पापों की सजा है जो मुझे भुगतनी पड़ रही है। लेकिन जब तक मैं जेल में हूं वो लोग शांत नहीं बैठेंगे। वो किसी भी हालत में मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं मौत से नहीं डरता, काश मैं मर जाता और मेरी मौत के साथ सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं रहा तो वो अली को भी नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें कोई दूसरा रिफत नहीं मिलता। और सिर्फ अली नहीं, तुम सबकी जान खतरे में होगी। मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं, उनके निशाने पर तुम सब हो। इसीलिए आपको सब कन्फेस करना चाहिए पापा। पुलिस को सब सच बता दीजिए, हम उनकी बलि देकर उन्हें बर्बाद कर देंगे। देखिए, इस तरह आपकी सजा भी बहुत कम हो जाएगी। मैं प्रोसिक्यूटर के साथ ये डील कर लूंगी पापा। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। इसका अंजाम भी वही होगा। वो मुझे अंदर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो मिसाल कायम करने के लिए तुम सबको मार डालेंगे। नास, डेफने, सेठा, तुम, अली, शर्मिन, तुम सबको मारेंगे। वो बिल्डिंग परिवार के एक भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जेल से बाइज्जत बाहर निकलना, वरना हमारा परिवार खतरे में है। अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। कोई अगर मगर नहीं, तुम मेरे साथ हो। और कोई चारा है? हम गुनाह ड्राइवर्स के सर पर डालेंगे। सुनो, वो जानते हैं उन्हें उनके गुनाहों के लिए जेल होगी। वो भाग नहीं सकते। मुझे यहां से बाहर निकलने का ये इकलौता रास्ता दिख रहा है। यही आखिरी ऑप्शन है। समझ गई तुम? ठीक है ना ढीला? उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? शायद पुलिस डैड की पूछताछ कर रही होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे आदमियों के सामने नहीं मारूंगा। मैं यहाँ कार की चाबी लेने आया। अगर मुझे पता चला इसके पीछे तुम्हारा हाथ है तो याद रखना। तो क्या करोगे तुम? फिर से भाड़े के टट्टू भेजकर हमला करोगे मुझ पे? तुम्हें तो कब का मार देना चाहिए था, लेकिन देखो अली, अली, कुछ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। धमकी मत दो मुझे तुमसे डर लगता है अली। तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ कुसकुन। लगता है हम दोनों की बहुत बनेगी। अब हम क्या करेंगे? तुम सीधे ऑफिस जाओ। शिपिंग इंफॉर्मेशन वाली फाइल पापा की सेफ में है।
उसे मिटा दो। ओके, मुझे बताओ हम डैड को कैसे छुड़ा सकते हैं? जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। भरोसा रखो, मैं किसी भी हालत में उन्हें बाहर निकाल कर रहूंगी। क्या तुम यहाँ पर हर रोज रिकॉर्ड्स चेक करते हो? हम रोज चेक नहीं करते। उम्मीद है इस कंपनी में सब तुम्हारी तरह कामचोर तो नहीं होंगे। तुम जा सकते हो। शिपिंग डेट से आज तक का फुटेज चेक करो। आज सुबह ही पुलिस ने एक छापे में मशहूर बिजनेसमैन निरुपत बिल्किन को कस्टडी में लिया है। उन्हें कस्टडी में लेने की वजह अभी तक पता नहीं चली है। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा बदला ले या फिर इस राह पर चले। कुसगुन ने जंग की शुरुआत की है, अब वो पीछे नहीं हटेगा। रुक जाओ, ये रिफत का ऑफिस लग रहा है। उसने मास्क पहना हुआ है। वो कार्ड की मदद से अंदर घुस रहा है। पता लगाओ इस कमरे का एंट्री कार्ड कितने लोगों के पास है और उस दिन ऑफिस आने वाले लोगों की लिस्ट चेक करो। एंट्री डिला बिल्किन के कार्ड से हुई थी। चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा क्लू देता हूँ। डिला सिर्फ एक मोहरा है। बेचारी डिला, उसने अपने बाप की गर्दन खुद कुसगुन के हाथ में दे दी। तुम 24 घंटे डिला बिल्किन पर नजर रखोगे, साए की तरह उसका पीछा करोगे, लेकिन उससे संभल कर रहना, वो बहुत ज्यादा चालाक है। तुम ऑफिस के सामने कैंप लगाओगे, आने जाने वाले हर शख्स की फोटो लोगे। उस पर कड़ी नजर रखना। तुम ट्रक ड्राइवर्स के लॉयर पर नजर रखोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर बिल्किन परिवार उनके 10 किलोमीटर के दायरे में आता है तो मुझे तुरंत खबर कर देना। जिम्मेदारी वाला काम सौंप रहा हूं। बस इतना समझ लो तुम लोग, जब तक अदालत की सुनवाई नहीं होती, हम लोग बिल्ली हैं और वो चूहे। आंखें खुली रखना। पिछले 10 सालों की सारी सिमिलर केसेस स्टडी करो। फैसले, मोटिव्स,
मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। अब सब काम पर लग जाओ। इसमें पकड़े गए सभी ड्राइवरों की जानकारी है। उन सब के लॉयर्स के साथ मीटिंग अरेंज करो आज ही। ओके। जिला बिल्किन, कल सुबह हम प्रेस को ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देंगे। अब घर जाओ कुमरू। आखिरकार रिफत बिल्किन अपनी असली जगह पहुंच ही गया। मेरे होते हुए उन्हें कुछ नहीं होगा, ये बात तुम जान लो। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हाँ, आखिरकार तुम उसकी बेटी जो हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे पापा हैं। गुड नाइट। तुम बिल्किन परिवार को नहीं बताओगे? कुसगुन ने पुलिस को टिप दी थी। बताऊंगा जब सही वक्त आएगा। पहले कुसगुन की गद्दारी की सजा तो उससे मिल जाने दो। मैं समझा नहीं। कुसगुन ने सिर्फ रिफत को धोखा नहीं दिया है, उसने मेरा माल पकड़वा दिया है। उसने बहराम अदीबार के साथ पंगा ले लिया है। मैं कुसगुन को उसके सामने फेंक दूंगा। मैं डिला से किया हुआ वादा तोड़े बिना कुसगुन को रास्ते से हटा दूंगा। फुसून, ये यहाँ पर कौन लाया? मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा ये जगह तुम्हारी कंपनी और ये बैग तुम्हारा है। वैसे ये पैसे किसके हैं? उन्हें गलतफहमी हुई है, तुम उनकी चिंता मत करो। क्या तुम मुसीबत में हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, खाना तैयार है। मैं जरा हाथ धोकर आता हूँ। कारताल, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी पसंद का खाना है। कारताल, तुम उसे खाना देकर आई हो ना माँ? है ना माँ? मुझे बताओ, उसे खाना देकर आखिर क्या हासिल होगा? तुम्हें लगता है कि वो बदलेगा? तुम्हें लगता है वो तुम्हें कबूल कर लेगा? एक दिन जरूर करेगा। अगर मैंने ही हार मान ली तो मेरा कुसगुन कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। इस टेबल पर कुसगुन की जगह हमेशा खाली रहेगी। एक दिन वो खुद आकर यहाँ बैठेगा, लेकिन इस तरह नहीं। उसे वो दुनिया छोड़कर आना होगा। जब वो गुनाह का रास्ता छोड़ देगा और अपने पापा को याद करेगा, उसे एहसास होगा इस घर में उसका परिवार रहता है।
अगर उसका परिवार होगा तो उसे हराना आसान हो जाएगा। या तो आप मारी जाएंगी या फिर कुसकुन। तब तक तुम दोनों को कुसकुन से दूर रहना होगा। अरे वाह, तुमने कीमा बनाया। तुम्हें पसंद है? मुझे बचपन से पसंद है, शुक्रिया। कमाल का लग रहा है। तुम्हें अच्छा लगा? क्या बात है फुसुन, तुम्हारे हाथों में जादू है। क्या बात है माँ, ये तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं। मैंने सही सुना ना कि तुमने अभी अभी कहा कि उससे दूर रहो। क्या हुआ माँ? कुमरू ने कहा कि उसने बाबा के उस दोस्त का पता ढूंढ लिया है। क्या तुम उससे मिलने गई थी? मैंने जो कहा वो सुनो। तुम कुसकुन से दूर रहोगे जब तक वो सही रास्ते पर नहीं आता। किस रास्ते की बात कर रही हो माँ? उसने तो मैं गैराज के अंदर हूँ ये जानते हुए आग लगाती थी, आपने देखा नहीं? ऐसे इंसान से तुम क्या उम्मीद रख सकती हो माँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम कह रही हो कि इस घर में हमेशा उसकी जगह रहेगी, जैसे इस चीज से उसे फर्क पड़ता है। वो हमें मिलने के लिए तड़प रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात आपने सही कही कि हमें उससे दूर रहना होगा। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी बेटा, आखिरी दम तक नहीं। क्या तुम्हें और थोड़ा दे दूं? हाँ क्यों नहीं, और परसों? कई सालों से ऐसा खाना नहीं खाया। तुम्हारे बनाए हुए कीमे का स्वाद लाजवाब है, बिल्कुल माँ के हाथों की तरह। क्या हुआ कुसकुन? हो गया मेरा। आइंदा इस घर में यहां ऐसी कोई चीज नहीं आएगी, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूं। आइए। सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे। मैं कबाब लेकर आई हूँ, आपको पसंद है ना? आपको भूख लगी होगी इसीलिए प्लेट लेकर आई हूँ, पेट भर के खाइए। तुमने खाया बेटा?
हाँ, खाया मैंने। पापा, कबाब ठंडे हो जाएंगे। खा लूंगा, बस 10 मिनट की खुशियां मिली है, एंजॉय तो करने दो। ठीक है। तुमने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो बेटा। मुझसे जो हो सकता था मैंने किया, लेकिन अब मुझसे वो नहीं होता। लेकिन ये हाथ उस लड़की का है जो अपने परिवार के लिए भी कुछ भी कर सकती है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। बेटा, तुम अपने बाबा का ख्याल रखना, अपने भाई का ख्याल रखना। मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ बेटा। तुम अपना फर्ज जरूर निभाना, तभी ये घर तुम्हारा होगा। मैं मेरा दिल छोड़कर जा रही हूँ। वादा करो कि तुम मेरे इस दिल की अच्छी तरह से रक्षा करोगी बेटा, जो सिर्फ तुम लोगों के लिए धड़कता है। क्या तुम्हें वो दिन याद है? हाँ पापा, मैं माँ को दिया वादा कभी नहीं भूल सकती। हम एक परिवार है। अदालत क्या फैसला देती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बाहर निकाल कर रहूंगी पापा। फैसला जो भी हो, तुम मेरा साथ मत छोड़ना। अपने परिवार को अकेले मत छोड़ना। अपने भाई बहनों का ख्याल रखना, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपको कुछ भी नहीं होगा पापा, मुझ पर भरोसा रखिए। हाँ पापा। हम डैड को वहां छोड़कर आ गए। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। डोंट वरी अली, अगर डिला ने कहा वो उन्हें बाहर निकालेगी तो जरूर निकालेगी। तुमने मुझे बताया नहीं, क्या तुम्हें कुछ पता चला? बदकिस्मती से अब तक तो नहीं।
कुछ पता चला तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। अरे मेरा बच्चा, यहाँ शाबाश। दादू यहाँ नहीं है इसलिए आप दुखी है ना? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कभी दुखी हो नहीं सकती। तुम्हारी बुआ थक गई है डेफ्ने, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। नहीं, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। बच्चा, तुम्हारे दादू बहुत जल्द घर वापस लौट कर आएंगे। हाँ समझ गई। यस। कैसे आएंगे, जरा हमें भी तो बताओ। हम उस बारे में बाद में बात करेंगे शर्मिन। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। भागो भागो भागो। नहीं, मैं सब अभी जानना चाहती हूँ, तो बताओ। समिन, तुम उस पर दबाव क्यों डाल रही हो? उसे बात करने दो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? तुम हमें कुछ नहीं बताना चाहती क्योंकि तुम्हें हम पर भरोसा ही नहीं है। ये घर तुमसे ज्यादा मेरा है। अगर तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो एक काम करो, या तो हम में से एक बन जाओ जिला, या तो चली जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ शर्मिन, क्योंकि इस घर के लोग मेरी जान है और उससे बढ़कर मेरा परिवार है। गुड नाइट। गुड नाइट दीदा। शर्म की बात है, लगता है तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए हमें भी ड्राइवर बनना पड़ेगा। समिन, तुम ये क्या कर रही हो? सच कह रही हूँ, इसे हमसे ज्यादा उस ड्राइवर की परवाह है। पहली बात ड्राइवर की नहीं, कुसकुन की। और दूसरी बात, हाँ, मैं मेरे अपनों की हमेशा रक्षा करती हूँ, फिर जो चाहे हो जाए। उनमें कुसकुन भी आता है। लेकिन तुम शर्मिन, तुम सिर्फ मेरे पापा की बीवी हो और मेरी बहन की माँ हो, इसीलिए मेरे खिलाफ लड़ने की गलती मत करो, हार जाओगी। तुमने बहुत गलत किया। वो और क्या कर सकती थी? वो हम सबको बचाने की कितनी कोशिश कर रही है। वो बस नाटक कर रही है और कुछ नहीं। तुमने वो खबर सुनी? कौन सी खबर? न्यूज़पेपर का मालिक बदल गया। सच में? किसने खरीदा है? वो पता नहीं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। ओके, तो वेट करते हैं। हाँ, सही कहा। अगर तुम कुसकुन के बारे में बात करने आए हो यहाँ, तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। इस वक्त मैं उसकी बात करने नहीं आया हूँ। तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम ठीक हो? इस वक्त मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। आई एम सॉरी बोरा। कहीं तुम्हारा शक मुझ पर तो नहीं था? जब मैंने तुम्हारे लिए कुसगुन को जिंदा छोड़ा तो तुम्हारे बाबा को जेल क्यों भेजूंगा मैं? गुड नाइट। दिला, रुक जाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम दूर चली जाओ, समझी? मैं साबित करके दिखाऊंगा इस अरेस्ट के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, और तुम देखना। अगर तुम इस घर में आना चाहते हो तो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या तुम अलविदा कहने आए हो? दरवेश,
मुझे एक भरोसे वाला आदमी चाहिए जो इन पैसों का ख्याल रख सके दरविश। ये पैसे किस लिए हैं? मैं चाहता हूं कि तुम रिफत की ऑयल कंपनी को और एक्सपैंड करो। बिल्गिन परिवार की जगह मैं काम करूंगा, इसलिए मुझे बहरम की परमिशन चाहिए जो मैं लेकर रहूंगा। तुमने जिसके खिलाफ जंग छेड़ी है वो तुम्हें गिरोह में शामिल क्यों करेगा? वो तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ेगा? मैं किसी से नहीं डरता। डरना चाहिए। क्या बात है दरविश, तुम्हें क्या लगता है कि बहरम मुझे भी मार डालेगा जैसे उसने मेरे डैड को मार डाला? अगर तुम्हें लगता है बहराम अदीवर ने तुम्हारे डैड को मारा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी दोस्ती बिल्कुल अलग है दरविश। तुम मुझे बहरम तक पहुंचाओगे, अब मैं उनके साथ काम करूंगा। मैं एक एक करके सबको मारूंगा, बहराम अदीवार के साथ। इस शहर पर सिर्फ मेरा और मेरा राज होगा। आप मेरी ये बात याद रखना। रिफत की सुनवाई कल है। उसका नतीजा मैं अच्छे से जानता हूं। रिफत को जमानत नहीं मिलेगी। वो पैसे और वकील देकर ड्राइवर्स को गुनाह कबूल करने के लिए कहेंगे। करने दो, मैं जाकर उनके परिवार को मनाऊंगा। वो जो भी करना चाहते हैं करे। मैं उनकी हर चाल को नाकाम कर दूंगा। पहले मैं रिफत की आजादी को छीनूंगा और फिर उसका एम्पायर। मैं रास्ते में आने वाली हर तकलीफ को कुचल दूंगा। मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। एक एक करके मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। गाइस, मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, सो प्लीज यहां आ जाओ। हमारे न्यूज़पेपर की ओनर यहां मौजूद हैं। वो आप सबसे मिलना चाहती हैं। वो कौन है? सरमिन दागिस्तान बिल्गिन। हेलो। हेलो। हेलो मैम। वो खाली क्रेट यहाँ। मुझे बात करनी है। यहाँ पर क्यों आए हो? ये पैसे तुम अपने पास रखो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। अपने पैसे उठाओ और जाओ यहाँ से। करतल शांत हो जाओ। अगर पैसे मुझसे नहीं तो क्या तुम उस अली से लोगे? हाँ, उनसे बेहतर उसी से मांग लूंगा मैं। आखिर मैंने ऐसा किया क्या? मेरा दिल तोड़ा है तुमने, अब दर्द तुम्हें भी होगा। तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, इसमें कोई शक नहीं है। ये पैसे रख लो और अपना कर्ज चुका दो। वो घर डैड की आखिरी निशानी है, उसे नीलाम मत करना। बाबा, मैं भी तुम्हारी बाबा का बेटा हूं। शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूं। तो तुमने ऐसा क्यों किया भाई? मां पर तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हम पर गुस्सा क्यों? हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारे? हम तो तुम्हारे अपने थे, तो फिर हम पर गुस्सा क्यों? मैं गुस्सा नहीं हूं करता।
वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगर मैं तुम्हें सच बता भी दूं तो तुम शायद यकीन नहीं करोगे। मैं यकीन करूंगा ना। बताओ मुझे, बोलो भाई। तुम अंदर थे, मुझे नहीं पता था। पता होता तो मैं आग नहीं लगाता। इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरे भाई हो। मैं मासूमों पर जुल्म नहीं करता हूं। अपना ख्याल रखना। हेलो जी, मैं कारताल जवेजी बोल रहा हूँ। हाँ जी वही। हाँ जी, मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पैसों का इंतजाम कर लिया है। हाँ जी 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 जी। मैं सोच रहा था कि कल अगर आपसे मुलाकात हो जाए। हाँ ओके ओके। कारताल, रुको माँ, दरवाजा खोलो। बस 1 मिनट रुको माँ। बेटा मैं मैले 1 कपड़े मिनट लेने आई माँ। थी। ये सब क्या है? पैसे? इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कारताल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारे बेटे ने दिए। किस लिए दिए हैं? ये चुकाने के लिए। तुम्हें पता है ना, आग उसने लगाई थी जिसमें मैं मरते मरते बचा था। ये उसके बदले में है। अब खुश हो तुम? वो घर से निकली और सीधे यहाँ आ गई। 1 घंटे से वो यहीं बैठी है, पता नहीं क्यों। मुझे पता है, तुम जा सकते हो। अगर हम डर गए तो पापा को बचा नहीं पाएंगे। मुझे डर है एक दिन हमारी वजह से आग लग जाएगी। तुम डर गए तो जरूर आग लगेगी। तुम्हें डर नहीं लगता? हम ये पापा को बचाने के लिए कर रहे हैं ना। हम डर गए तो उन्हें बचा नहीं पाएंगे।